Let's see the second point. The second point is the plains of the Sindhu, Ganga, Brahmaputra. ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है? ये रिवर्स हैं. This region consists of the basins of the three big rivers Sindhu, Ganga and Brahmaputra and their tributaries. मतलब ये रिवर्स जहाँ से भी फ्लो होती है उसके आसपास के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर उन्हीं की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. सो द रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सिंध पंजाब in the west to the present day Bangladesh in the east. ये प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? पंजाब से बांग्लादेश तक. It was in this region that the earliest civilization of Harappa, इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन सा है? हरप्पा. And the later states and empires of ancient India emerged. तो ये जितने भी हमारे नए नए स्टेट्स और एम्पायर्स हैं इंडिया एंशिएंट इंडिया के, वो सब यहीं से निकले हैं. चलिए मैप पे देखते हैं कि ये प्लेसेस कहाँ पर है. आप ये देख सकते हैं गंगा रिवर पूरी यहाँ से फ्लो होकर बांग्लादेश में आके मिल रही है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी जाके बांग्लादेश में मिल रही है. तो इन्हीं के आसपास के प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, द थार डेजर्ट. The Thar Desert spreads across Rajasthan, Haryana and some parts of the Gujarat. Thar Desert कहाँ पर है? राजस्थान, हरियाणा and गुजरात. ये देखिए. Can you see this? This is the Thar Desert. A part of the desert lies in today's Pakistan. मतलब ये डेजर्ट का थोड़ा सा पार्ट अभी के पाकिस्तान में भी है. द डेजर्ट हैज द सतलुज रिवर टू इट्स नॉर्थ एंड द आरावली माउंटेन टू इट्स ईस्ट. हम देख रहे हैं कि डेजर्ट के आजू बाजू कौन कौन सी चीजें हैं. तो डेजर्ट के नॉर्थ में क्या है? उसके ऊपर सतलुज रिवर है, उसके ईस्ट में आरावली माउंटेन्स हैं एंड द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ. रन मतलब जंगल होता है. द रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो जंगल है वो ये डेजर्ट के साउथ में है. एंड द इंडस मतलब द सिंधु रिवर टू इट्स वेस्ट. ठीक है. क्या हमने? नॉर्थ में है सतलुज रिवर, ईस्ट में है आरावली, वेस्ट में है द सिंधु रिवर एंड साउथ में है द रन ऑफ द कच्छ, कच्छ के जंगल है. ठीक है. The Ghaggar river that originates from Himachal Pradesh reaches the Thar Desert. हिमाचल प्रदेश से एक रिवर निकलती है घाघर रिवर, वो भी थार डेजर्ट तक आती है. इट इज नोन एज हाकरा इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में उस रिवर को हाकरा बोलते हैं. इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैव नाउ ड्राइड अप. तो राजस्थान और पाकिस्तान में जितना पार्ट था इस रिवर का वो अब सूख चुका है. Many sites of Pakistan, many sites of Harappa civilizations are situated along the now dry course of the river. मतलब अभी जो ये रिवर ड्राई हो गई है बट उसके आसपास हड़प्पा सिविलाइजेशन के काफी सारे लोग हैं अभी भी. अब हम देखेंगे फोर्थ, द डेक्कन प्लेटू. प्लेटू क्या होता है पता है आप सबको? थोड़ा सा एक प्लेन जैसा ही होता है बट थोड़ा सा रेज्ड होता है. मतलब माउंटेन तो पूरा पीक होता है, माउंटेन के जैसा नहीं होता है बट थोड़ा सा हाइट होता है और उसके बाद प्लेन होता है. सो दैट्स माउंटेन. द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टेपर्स ऑफ टू द साउथ. द रीजन हैज Arabian Sea to its west, Indian Ocean to its south and the Bay of Bengal to its east. क्या है डेक्कन प्लेटू के आजू बाजू? उसके वेस्ट में अरेबियन सी है, उसके साउथ में इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में. चलिए देखते हैं मैप पे.
देखिए ये जितना भी हमको ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहा है ये पूरा डेक्कन प्लेटू है, ये पूरा डेक्कन प्लेटू है। ठीक है, तो क्या बोला है, इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशन है। ठीक है, दिस इज द डेक्कन प्लेटू, पूरा ब्राउन पोर्शन। तो अब क्योंकि आपने देखा होगा कि ये कैसा हो रहा है, ये हमारा जो डेक्कन प्लेटू है दिस टेपर्स मतलब देखिए नीचे से छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो टेपर्स टुवर्ड्स द साउथ। और इसके 3 पार्ट्स पे, तीनों साइड्स पे क्या है, वाटर है और एक ही साइड पे ऊपर लैंड है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिया को पेनिनसुला। जो भी ऐसा लैंड होता है जिसके 3 साइड्स पे वाटर होते हैं और एक साइड पे प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। इसीलिए इंडिया को पेनिनसुला भी बोलते हैं। A region thus bounded by the sea on 3 sides is called peninsula. The major part of the Indian peninsula is occupied by the Deccan Plateau. Indian peninsula का major part जो है वो Deccan Plateau से covered है। The mountain ranges of Vindhya and Satpura are located to the north of the Deccan Plateau. Like Deccan Plateau के ऊपर क्या है, विंध्या और सतपुता माउंटेन रेंजेस हैं। The सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट, सह्याद्री माउंटेन्स उसके वेस्ट में हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वो वेस्ट में हैं तो उनको हम वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण एंड मालाबार। तो सह्याद्रीज के वेस्ट में क्या है, कोस्टल रीजन्स कोंकण एंड मालाबार। द माउंटेन्स ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर नोन एज ईस्टर्न घाट्स। तो डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में जो माउंटेन्स हैं उसको हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। द डेक्कन प्लेटू वॉज अ पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर। डेक्कन प्लेटू किसका पार्ट था, मौर्य एम्पायर का पार्ट था। द लार्जेस्ट इन द एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में लार्जेस्ट एम्पायर था मौर्य एम्पायर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर टू several other kingdoms and smaller empires continued to flourish in this region. क्या हुआ मौर्य एम्पायर में, वो मौर्य एम्पायर और दूसरे कुछ छोटे छोटे राज्य जो थे, जो किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, वो इस रीजन में फ्लरिश हुए हैं। कौन से रीजन में, डेक्कन प्लेटू पे। ओके, अब हम देखेंगे 5th पॉइंट, द कोस्टल रीजन। फ्रॉम द टाइम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हमने देखा था कि हड़प्पा सबसे पुराना सिविलाइजेशन है एंशिएंट इंडिया का। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम से एंशिएंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज। हमारे देश के ट्रेड रिलेशंस थे दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। दिस ट्रेड वाज कैरीड ऑन बाय सी। ये ट्रेड हम कैसे करते थे, सी के थ्रू हम सामान ले जाना करते थे, वाटर रूट से। Therefore, India had developed contact and interaction with the foreign cultures and the people at the seaports. तो सी के जो पोर्ट्स होते थे वहां पर हम फॉरेनर्स से मिलते थे और उनका कल्चर हमको पता चलता था। Later on, the land routes came to be used for the trade and transport. बाद में ऐसा हुआ कि लैंड ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट हुआ, बट सी रूट्स का इम्पोर्टेंट फिर भी कम नहीं हुआ। 6th पॉइंट, द आइलैंड्स इन द सी। तो हमारे देश के आसपास जो सी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, उसके आसपास उनमें कुछ आइलैंड्स हैं। कौन कौन से आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। The location of these islands may have been important in the ancient sea trade. Ancient times में जब सी का ट्रेड होता था तब ये आइलैंड्स बहुत इम्पोर्टेंट थे। देखिए ये अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, दी मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कुछ लोगों ने बुक्स भी लिखी है इन आइलैंड्स के बारे में।
द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी और द हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक्स अ मेंशन ऑफ द इंडियन आइलैंड्स। ये बुक्स में इंडियन आइलैंड्स के बारे में लिखा है। इट हैज़ बीन रिटन बाय अ ग्रीक अननोन सेलर, मतलब ग्रीक से कोई एक सेलर है जिसका नाम हमको नहीं पता है, उन्होंने ये बुक्स लिखी हैं और उसमें इंडियन आइलैंड्स के बारे में मेंशन किया है। ओके, अब हम देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? द सिटीज ऑफ हरप्पा एंड मोहेंजोदारो आर टुडेज पाकिस्तान। ठीक है, हाँ, ये पहले इंडिया का पार्ट था, अभी पाकिस्तान का पार्ट है। हरप्पा एंड मोहेंजोदारो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द रीजन नोन एज साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या क्या आता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द साउथ एशिया। कंसिडरिंग द एक्सपेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, मतलब ये रीजन में ठीक है इतने सारे कंट्रीज मिला के साउथ इंडिया एशिया बनता है, बट इसमें से इंडिया सबसे बड़ा है। सो कंसिडरिंग द एक्सपेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा है इनमें, तो इसीलिए ये रीजन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। द हरप्पा सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट में हरप्पा सिविलाइजेशन है। चाइना एंड म्यांमार आर नेबरिंग कंट्रीज। तो चाइना एंड म्यांमार हमारे नेबर्स हैं, इंडिया के आजू बाजू ही है, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इनको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में नहीं गिनते हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। However, they had cultural and trade relations with ancient India. मतलब एंशंट इंडिया के साथ इनके कल्चर और ट्रेड के रिलेशंस थे, मतलब हम इनसे सामान खरीदना और बेचना करते थे। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि हमारे इनके साथ ट्रेड रिलेशंस थे, इसीलिए जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो इनका भी इम्पोर्टेंस है। So that's the end of this chapter. We'll discuss the question answers after this.